इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के इतिहास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, बिहार बोर्ड के अनुसार हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको हम देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल आप देख सकते हैं। सवाल है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? याद रखिएगा, समाजवादी जो दर्शन होता है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। याद रखिएगा, जो समाजवादी दर्शन होता है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। क्योंकि देखिए, आर्थिक समानता का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था के आधार पर लोगों को बांटना। यदि आपके पास धन अधिक है तो आपको सभी लोग पूछेंगे, आपके पास धन का अभाव है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और सही में नहीं पूछेगा। ठीक है, यदि आप आगे आने वाले 10 साल 15 साल के बाद आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा, आप सही से नहीं पढ़ेंगे, आप सही से जॉब नहीं करेंगे, आपके पास धन का अभाव होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि कुत्ता से भी नहीं पूछेगा। यदि आपके पास धन का अभाव होगा तो आप कपड़ा उटपटांग पहनिएगा, गंदा मैला फटा पुराना कपड़ा पहनिएगा। फटा कपड़ा पहन कर आप बाजार जाइएगा तो क्या कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, चहट देगा, भौ भौ करेगा। इसलिए आप अपने ऊपर समय दीजिए, आप अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। आपका नज़दीक आने वाला है, 1 महीना बच गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप सही से पढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सवाल है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है ना, उसे हम कार्ल मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कार्ल मार्क्स। मतलब कार्ल मार्क्स को हम आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया था। आपको पता होगा इसके बारे में, ये भी सवाल आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद का मतलब क्या? समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, और इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1827 ईस्वी में किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को ना हम इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन यूरोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इनमें से कौन यूरोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारे इस पार्टी के साथ थे। ठीक है, अगला सवाल है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो समाजवादियों की बाइबिल ना हम दास कैपिटल कहते हैं। दास कैपिटल नामक जो बुक थी, उस बुक को हम समाजवादियों की बाइबिल भी कहते हैं। और बाइबिल जो है ना, ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोगों का ग्रंथ क्या है? गीता है, महाभारत है। ठीक है, मुस्लिम का क्या है? कुरान है, सिख संप्रदाय का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। उसी तरह ईसाई धर्म के लोगों का है बाइबिल। ठीक है, और याद रखिएगा कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल नामक किताब को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सन 1818 1818 सन 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस में कृषि दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? कृषि दास प्रथा का मतलब क्या? किसानों को गुलाम बना लेना। ठीक है, और रूस में कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था सन 1861 ईस्वी में हुआ था। आप टिक कीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या? मतलब यही है कि रूस में कृषि दास प्रथा मतलब किसानों को गुलाम बनाने की जो प्रथाएं कुप्रथाएं चली आ रही थी, इस प्रथा का अंत कब हुआ? तो सन 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? याद रखिएगा, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आतंक का। किसका जी? आतंक का। आतंक जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, रूस में जार किसे कहते हैं? तो सम्राट को, मतलब राजा को। मतलब ना, जार का मतलब राजा और जारीना का मतलब रानी। याद रखिएगा, रूस नामक देश में जार
जार मतलब राजा और जारीना मतलब रानी। ठीक है, टिक मारिएगा आप कि रूस में राजा को क्या बोलते हैं तो जार, रानी को क्या बोलते हैं तो जारीना। ठीक है, अगला सवाल है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, माँ उपन्यास के लेखक, माँ नामक नोवेल के लेखक थे मैक्सिम गोर्की। कौन थे जी? मैक्सिम गोर्की। ठीक है, अगला सवाल है सन 1917 को पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सन 1917 को पहली रूसी क्रांति को हम ना फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो क्रांति हुई थी फरवरी महीना में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक के बाद आया तो आप लेनिन पर टिक कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति को किया था। ठीक है, अगला सवाल है सन 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, मतलब किस राजा का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का। ठीक है, अगला सवाल है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस नामक जो ग्रंथ थी, किताब थी, उस किताब को लेनिन ने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जी थे। ठीक है, अगला सवाल है युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? युद्ध और शांति को हम इस तरह भी बोलते हैं वार एंड पीस। और ये इंग्लिश नेम से ही सवाल पूछता है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो टॉलस्टॉय जी। जब इसको हिंदी में पूछेगा युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो टॉलस्टॉय पर टिक कीजिएगा, या फिर वार एंड पीस के लेखक कौन थे, तो टॉलस्टॉय पर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ना ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। और ये भी सवाल जो है ना बोर्ड मॉडल है। ठीक है, इसको आप देखिए। अगला सवाल है चेका क्या था? तो चेका एक सेना की टुकड़ी थी। याद रखिएगा, चेका जो था ना एक सेना का समूह था, सेना का टुकड़ी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक जो नीति थी, इस नीति को लेनिन ने लागू किया था। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा, हमने कक्षा 10वीं का इतिहास का यह वीडियो ख़त्म कर दिया। एक या दो और वीडियो में आपका इतिहास ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस में आपसे मिलेंगे। बस आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।